श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम इस कंपनी के अंदर है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमने साउथ वेस्ट में एक खड्डा खोद रखा है। सर, आप ये क्या प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो है साउथ वेस्ट का जो दोष है, यहाँ पर जो साउथ वेस्ट नीचा हो चुका है और बाकी तरफ जो ऊंचा और वजन है, तो इसको वजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर खड्डा खोद के यहाँ गम प्लेट का यहाँ पर प्रतिष्ठा करेंगे, इसको स्थान देंगे ताकि यहाँ का जो वेट का डिफरेंस है वो बैलेंस करने के लिए, और कर्मचारी और जो भी सपोर्ट मिल रहा है, बिजनेस में जो भी सपोर्ट मिल रहा है, साउथ वेस्ट से जितने भी गेन आने हैं वो सारी चीज़ प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आज ये स्थापना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ ये है, जब भी साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपके फैक्ट्री के अंदर या आपके घर के अंदर वहाँ साउथ वेस्ट में खड्डा हो या वहाँ अधिकतर पेड़ पौधे हो, यानी ये है अर्थ एलिमेंट है, ये पृथ्वी तत्व है, वहाँ पे अगर आपने पेड़ पौधे लगा दिए तो पृथ्वी तत्व को ये नेगेटिव एलिमेंट्स डिस्टर्ब करेंगे। यानी यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप कर सकते हो आरसीसी फ्लोर, और ये जो फ्लोर है वो कंपनी के अंदर या आपके घर के अंदर और जगह के जमीन स्तर से ऊंचा होना चाहिए। जिस घर में या जिस वास्तु के अंदर या जिस कारखाने के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अगर भूमि नीचे है तो 100% वहाँ पे व्यापार में नुकसान आएगा, व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, कर्जा हो जाएगा, व्यापार में कोई ना कोई समस्या आती रहेगी, व्यापार के अंदर कोई भी प्रकार की ऐसी मुसीबत आएगी जिससे व्यापार बंद भी करना पड़े। ये आप भी कोई भी व्यापार क्षेत्र, आपका कोई भी औद्योगिक एकम है जहाँ पे आपने अभी यहाँ पे कोई भी प्रकार का साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, तो उसके दोष निवारण हम ये गम प्लेट इस खड्डे में स्थापित कर रहे हैं। इस तरह आप भी आपके व्यापार के अंदर साउथ वेस्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है, साउथ वेस्ट में किचन का होना, खड्डा होना, पानी की टंकी होना, सेफ्टी टैंक होना, या वहाँ पे वो कोना कटना, या वहाँ पे ग्रीन एयर एलिमेंट यानी पेड़ पौधे का अधिकतर यानी गार्डनिंग होना, तो ऐसे कोई भी प्रकार के दोष है आपके घर में, आपके वास्तु के अंदर, और साउथ वेस्ट में खड्डा है, वो भूमि स्तर नीचे है, तो उसके लिए खास ये गम प्लेट का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये गम प्लेट आप 11 केजी में या 11 किलो की भी ले सकते हो, 5 किलो की भी ले सकते हो, 21 किलो की भी ले सकते हो, 51 किलो की भी ले सकते हो, और 101 किलो की भी ले सकते हो, 100 किलो की भी ले सकते हो। वो इस भूमि की पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से कंफर्म होता है। तो सर, अभी आप ये गम प्लेट हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, तो आपने कौन सा द्रव्य यहाँ पे यूज किया? गौमूत्र और गंगा जल अपन इसके लिए पहले शुद्धि करेंगे, क्षेत्र की शुद्धि करेंगे, फिर इस क्षेत्र से परमिशन लेंगे। ये कच्चा दूध है, कच्चा दूध और सब यहाँ की पहले जो भूमि के अंदर की जो नेगेटिविटी है इनको दूर करने के लिए अपन ये कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने गम प्लेट का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं आपके वास्तु के अंदर, तो वहाँ इसी द्रव्य से पहले गंगा जल, कच्चा दूध, गाय माता का दूध, हल्दी का प्रयोग कीजिए। वहाँ पे हल्दी भी डालिए, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम। फिर उसके ऊपर पान के पत्ते लगाने हैं, और फिर यहाँ पे हर तरह के पहले कपूर का यहाँ पे हम पूजन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम पहले पान के पत्ते पे यहाँ पे एक ने कपूर प्रज्वलित किया है, जैसे अग्निदेव की यहाँ पे हमने हाजिरी ली है। कोई भी प्रकार की अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ स्थान देवता की परमिशन यानी उनकी आज्ञा लेके ये प्रयोग करेंगे, जिससे हमें ये भूमि का कोई भी दोष हो, और यहाँ पे आज तक जो भी यहाँ पे वास कर रहा था इस मिट्टी के अंदर, तो उनको कुछ भी हमारी तरफ से कोई भी क्षति पहुंची हो तो उसकी हम प्रार्थना करेंगे। और ये साउथ वेस्ट के दोष निवारण हेतु ये प्रयोग हमारा चल रहा है। तो फैक्ट्री हो, घर हो, या कोई भी प्रकार का आपका उद्योग हो, या आपकी कहते हैं ना दुकान हो, वहाँ पे साउथ वेस्ट में अगर आपने कोई भी प्रकार का दोष किया है तो वो दोष निवारण हेतु इस तरह से ये प्रयोग हम कर सकते हैं। खास ये भूमि नीची हो, साउथ वेस्ट में खड्डा हो, ईशान कोण ऊंचा हो, बहुत सारी ऐसी हमारे घर के अंदर प्राकृतिक भौगोलिक रचना हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता और वो दोष जनरेट हो जाता है। हमें वहाँ पे खड्डा करने की इस तरह से ऐसा कोई संजोग खड़े हो जाते हैं, कोई भी तरह की ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि हमें वहाँ पे खड्डा करना ही पड़ता है। यानी वहाँ कई जगह के अभाव सेफ्टी टैंक बनानी पड़ जाए, जगह के अभाव अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनानी पड़ जाए, जगह के अभाव या हमें वास्तु का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, और हमने कोई रेडीमेड वास्तु खरीद लिया। और साउथ वेस्ट अगर आपने बहुत नीचा रखा, यानी नॉर्थ ईस्ट की जमीन का जो स्थल है उससे भी नीचा, यानी नॉर्थ ईस्ट को आपने ऊंचा कर दिया है और साउथ वेस्ट को आपने नीचा कर दिया है, साउथ ईस्ट को आपने ऊंचा कर दिया और नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट को आपने नीचा कर दिया है,
तो खास ये बहुत बड़ा दोष है। तो आज हम इस दोष निवारण हेतु गम प्लेट की स्थापना कर रहे हैं। ये कंपनी में ये एक औद्योगिक एकम है, यानी यहाँ पे हम बहुत ही हेवी वजन की साउथ वेस्ट में ये स्थापना कर रहे हैं गम प्लेट की। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये एनर्जी की ये गम प्लेट की स्थापना कर दी। अब इस पे हम हल्दी डालेंगे वापस, इस पे आप हल्दी सब कुछ वापस, सब द्रव्य वापस डालिए। हल्दी या दूसरा सबको पहले दूध जैसे खड्डे में किया था। गंगा वो दे दीजिए, गौमूत्र दे दीजिए, फिर वापस इसका अभिषेक कर दीजिए। जी डालिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे हमने साउथ वेस्ट में ये गम प्लेट की स्थापना कर दी है। अब यहाँ पे हम उसके ऊपर सब द्रव्य डालेंगे। सबसे पहले पीली हल्दी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप पीली हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, यानी पीली हल्दी। फिर यहाँ पे थोड़े पुष्प लेके भी आ जाइए भैया। बस बस बस, बहुत हो गया पीली हल्दी। अब यहाँ पे हम पीली सरसों, हाँ इतनी डाल दो। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके साउथ वेस्ट के अंदर सच में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है और आप उसको एक खाली लाइफस्टाइल गिल रहे हैं कि भाई हमने घर बनाया, हमने फैक्ट्री बनाई, साउथ वेस्ट में जो दोष है उस दोष से हम क्या कर सकते हैं, पर साउथ वेस्ट का दोष हमेशा दोष बहुत ही बड़ा होता है। इसको आप बहुत ही कहते हैं न सीरियस लो। कोई भी प्रकार का साउथ वेस्ट का दोष होगा तो जीवन के अंदर कौन से समय पे मुसीबत होगी वो हमें पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है। ये गम प्लेट है, ये आपको पूरी लीड से बनाई हुई होती है, यानी यहाँ पे हमें वजन रखना होता है, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वेट करना होता है, यहाँ पे भारी भरका सामान रखना होता है। अगर ऐसी ओपन और ग्रीन हरी वाली जगह होगी आपके घर के बाउंड्री वॉल में और साउथ वेस्ट नीचा होगा तो ये प्रयोग तो आपको करना ही है। चाहे फैक्ट्री हो, घर हो, दुकान हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी प्रकार का औद्योगिक एकम हो जहाँ से आप व्यापार कर रहे हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसकी सुख शांति समृद्धि शुद्धिकरण और प्रगति के लिए ये प्रयोग करना है। यानी ये प्रयोग और किसी के लिए नहीं, हमारे परिवार की सुख शांति है, भविष्य के लिए है। आज हमारी एक पीढ़ी है, वो एक पीढ़ी 50, 60, 70, 80 साल जीती है, पर हमारी जो आने वाली 7 पुश्तें हैं वो उस भूमि में कितने साल जिएगी इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो उन सबकी एडवांस यानी कैसे पहले से ही उनकी जीवन की रक्षा हेतु ये प्रयोग कीजिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा पुष्प भी रखेंगे, पुष्प से भी पूजा करेंगे। अब हम भगवान का नाम लेके, राहु देवता का नाम लेके आप राहु मंत्र का जाप कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके वहाँ पे भी कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिकल वहाँ पे आके या हमारी सहायता से ऑनलाइन या फिर आप फिजिकल वास्तु कंसल्टेंसी से हर तरह के वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः।